डेली। HD न्यूज। वर्तमान युग में बेटियों और पर्यावरण की सुरक्षा से ही राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित है। उक्त उद्गार पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध पर्यावरणविद एवं समाज सेवी श्री श्याम सुंदर पालीवाल ने सोमवार को श्री जीन दिवाकर महाविद्यालय द्वारा इंदौर के जाल सभागृह में आयोजित संगोष्ठी एवं सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता के रूप में व्यक्त किए। श्री पालीवाल ने कहा कि गांव में शहरों की ओर पलायन करने वाले लोगों को रोकना अत्यंत जरूरी है। इसके लिए गांवों में मूलभूत सुविधाएं देने के साथ ही गांवों को उन्नतिशील बनाने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर अतिथियों का स्वागत कर हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता पर्यावरण लेखन एवं नव भारत समूह के संपादक श्री क्रांति चतुर्वेदी ने की। विशेष अतिथि के रूप में कॉलेज की प्रबंध समिति के सचिव विशेष विजय सिंह नाहर उपस्थित थे। स्वागत उद्बोधन प्राचार्य डॉक्टर संगीता भारुका ने किया। कॉलेज के चेयरमैन डॉक्टर नरेंद्र कुमार धाकड़ ने संगोष्ठी के विषय पर प्रकाश डालते हुए बेटियों एवं पर्यावरण के संरक्षण को लेकर सभी से अपील की। आचार्य डॉक्टर संगीता भारुका ने मीडिया से चर्चा में कहा कि आज श्री जैन दिवाकर महाविद्यालय ने एक नवाचार करते हुए अतिथियों के कर कमलों से विद्यालय के सहायक वर्ग का भी सम्मान करवाया। इस दौरान महाविद्यालय के होनहार छात्रों, कोरोना काल में समाज एवं राष्ट्र की सेवा में लगे विद्यार्थियों का भी सम्मान किया गया। आयोजन के दौरान पद्मश्री श्याम सुंदर पालीवाल के जीवन चरित्र पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया। आयोजन के दौरान उपस्थित लेखकों की पुस्तकों का विमोचन भी अतिथियों द्वारा किया गया। कार्यक्रम के अंत में श्री श्याम सुंदर पालीवाल एवं श्री क्रांति चतुर्वेदी को प्रतीक चिन्ह भेंट कर किया गया। कार्यक्रम का सफल संचालन प्रोफेसर रिया नीमा एवं महेश्वर चौहान ने किया। अंत में आभार प्रोफेसर मयंक माथुर ने माना। कार्यक्रम के संयोजक श्री महेश्वर चौहान एवं सह संयोजक प्रोफेसर स्वाति यादव थी। देखिए, जैन दिवाकर महाविद्यालय में आकर मुझे बहुत सीखने को मिला है ऐसे विद्वान आपके साथ कि मैं पूरे देश में घूमता हूँ। बेटी, पानी, पेड़, गोचर भूमि, वन्य जीवों को बचाकर लोगों को प्रकृति से जोड़ने का और देश के सरपंचों को प्रेरित करने का काम करता हूँ। और हर क्षेत्र से वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों से सीख कर उसका प्रयोग मेरे गांव में भी करता हूँ। और उसी का परिणाम है कि इतने लोगों के मार्गदर्शन की वजह से मेरा गांव आज पूरे देश के सामने अपने आप को एक आदर्श गांव के रूप में स्थापित करता है। यहाँ आकर मैं यहाँ की मातृशक्ति, यहाँ के संचालक महोदय और यहाँ की पूरी टीम से बहुत प्रभावित हुआ हूँ। यहाँ इनने जिन गेस्ट को बुलाया था उनने बहुत प्रेरणास्पद उद्बोधन दिया है, जिससे मैं सीखकर मेरे गांव में भी इस तरह के काम करूँगा। और आज की आवश्यकता है, देखिए, जो लिंगानुपात कम हो रहा है वो हमारे देश की व्यवस्थाओं को गड़बड़ करने का, कानून व्यवस्थाओं को तोड़ने का काम कर रहे हैं। इसलिए अगर अपराध रोकना है तो फिर हमें बेटियों को बचाना पड़ेगा, लिंगानुपात बराबर करना पड़ेगा, फिर हमें लोगों को प्राकृतिक आधारित रोजगार, देखिए, इंडस्ट्री लगाकर लोगों को रोजगार दिया जा सकता है, पर उसके कुछ सालों बाद बड़े दुष्परिणाम आते हैं। और प्राकृतिक आधारित किसानों को मजबूत करके पशुपालन के माध्यम से, बांस के आधारित उद्योग, आंवले से आधारित उद्योग, ये कहें कि प्रकृति से जो चीज़ें पैदा होती है उसके आधारित उद्योग लगाकर देश के हर एक व्यक्ति को आत्मनिर्भर किया जा सकता है, जिस पर मेरा गाँव पिछले 20 सालों से काम कर रहा है और उसके सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं। पंचायत कैसी हो, गांव में पानी कैसा हो, गांव के पक्षी कैसे सुरक्षित रहे, गांव के वन्यजीव कैसे सुरक्षित रहे, गांवों से शहरों की तरफ जो पलायन हो रहा है उसको कैसे रोका जाए। क्योंकि देखिए, शहर का दिन रात आकार ले रहे हैं। जो योजनाएं 20 साल के लिए बनती है वो 3 साल में पूरी हो जाती है। और गांव खाली हो रहे हैं, गांव के स्कूलों में बच्चे नहीं हैं, गांव के जो योजनाएं बन रही है उसका उपयोग करने वाले लोग नहीं हैं। तो हम पिछले 20 सालों से गाँवों से शहरों की तरफ पलायन होने वाले कामों को रोकने का काम कर रहे हैं, उसमें सफलता मिली है। इसलिए हमारा गांव आदर्श गांव के रूप में स्थापित हुआ है। उनका श्याम सुंदर जी का, पालीवाल साहब का आज उद्बोधन हुआ, बहुत ही अच्छा रहा। बच्चों को क्रांति चतुर्वेदी जी का भी उद्बोधन रहा, बहुत अच्छा रहा। उनको लोगों को समझाया कि बेटी हो तो बेटी हो, उसके साथ में पर्यावरण जोड़ा, और पर्यावरण जोड़ना तो ये अभी आवश्यक है जी। थैंक यू। तो सम्मान समारोह भी किया गया बच्चों को। हाँ, बच्चों को सम्मान समारोह भी किया गया और खास करके चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का सम्मान समारोह किया गया। प्राचार्य श्री जैन दिवाकर महाविद्यालय
महाविद्यालय का प्रारंभ से ये प्रयास रहता है कि महाविद्यालय के विद्यार्थी अपने जीवन में सकारात्मक मार्ग पर बढ़ें और सकारात्मक मार्ग पर बढ़ते हुए वे जीवन में सफलता प्राप्त करें। इस उद्देश्य से महाविद्यालय विद्यार्थियों के लिए विभिन्न प्रकल्प संचालित करता है और उन्हीं में से है कि एक ऐसी विभूतियाँ जो होती है जिन्होंने अपने जीवन में कर्मशील रहकर कुछ हासिल किया है और समाज को कुछ प्रदान किया है, ऐसे ही कर्मवीर हैं पद्मश्री श्री श्याम सुंदर जी पालीवाल साहब। महाविद्यालय ने आज एक सम्मान समारोह एवं संगोष्ठी आयोजित की थी जिसका विषय था पर्यावरण एवं बेटियां सुरक्षित तो राष्ट्र सुरक्षित। और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में पद्मश्री श्री श्याम सुंदर जी पालीवाल साहब पधारे। पर्यावरण लेखक है और नवभारत समूह के प्रमुख संपादक श्री क्रांति चतुर्वेदी जी आज के कार्यक्रम के अध्यक्षता की थी। आज के कार्यक्रम के विशेष अतिथि हमारी शिक्षण समिति के सचिव श्री विजय सिंह नाहर साहब थे। आज के कार्यक्रम में हमने एक यह नवीन प्रयोग किया कि शिक्षाविदों का सम्मान तो हर संस्था करती है, लेकिन हमारे महाविद्यालय का जो सहायक वर्ग है, जो महाविद्यालय में आयोजित किसी भी कार्यक्रम की नींव होते हैं और बहुत मेहनत करते हैं, तो आज हमने अतिथियों के करकमलों से हमारे महाविद्यालय के सहायक वर्ग का भी सम्मान करवाया है। इसके अतिरिक्त हमारे महाविद्यालय के वे होनहार विद्यार्थी जिन्होंने कोरोना काल में समाज में विविध सेवाएं प्रदान की है, विविध क्षेत्रों में अपना नाम अर्जित किया है, खेलकूद में उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर भागीदारी की है, ऐसे विद्यार्थियों का भी आज महाविद्यालय ने सम्मान किया है। और हमारा विश्वास है कि आज के उद्बोधन के पश्चात जो पालीवाल साहब एवं क्रांति चतुर्वेदी जी ने दिया है कि विद्यार्थी और अधिक जागरूक होंगे और पर्यावरण के प्रति अपनी सेवाएं देंगे। जय हिंद, जय भारत।